जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से मिक्सचर चैप्टर पढ़ रहे थे, मिश्रण, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे क्वेश्चनों को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है एक बर्तन में 400 लीटर दूध है। एक बर्तन है जिसमें क्या चाहिए, 400 लीटर दूध है। उसमें से 40 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरी तथा तीसरी बार क्रमशः 20 तथा 60 लीटर मिश्रण निकालकर प्रत्येक बार उतना ही पानी डाल दिया जाता है। अंत में शेष बचे दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक बर्तन है जिसमें 400 लीटर दूध है। दूध टोटल कितना है, 400 लीटर। ठीक है, टोटल दूध कितना है, तो 400 लीटर। उसमें से 40 लीटर दूध निकाल दिया। अगर आप 40 लीटर दूध निकाल दिया तो कितना बचा अब, तो अब दूध कितना बचा। अगर 40 लीटर निकाल दिया इसमें से, ये टोटल मिश्रण है, ये कुल मिश्रण है, तो इधर दूध है। तो अब दूध कितना बचा, तो अगर 40 निकाल दिया तो 360 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर अभी दूसरा बार क्या क्या है, तो इसमें 20 लीटर दूध निकाल दिया। तो अगर टोटल मिश्रण अगर 360, इसमें 40 लीटर दूध निकाल के फिर तो इतना पानी डाल दिया होगा, तो फिर मिश्रण कितना बन गया होगा, 400। अब इसमें से 20 लीटर फिर निकाल दिया, तो अब कितना बचा दूध, 380। और फिर 20 निकाल के फिर इसमें डाल दिया होगा 20 लीटर पानी, तो फिर कितना मिश्रण बन गया, 400। और आपकी बार कितना निकाला है पानी, दूध, तो 60 लीटर। तो अब कितना हो गया, 340। अब देखिए अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए। 20 दूना 40, 17 दूना 34, ये भी 20 दूना 40, 19 दूना 38, ये काटेगा 20 दूना कितना होगा, ये 10 से कटेगा ना, 10 चौके 40, 9 चौके 36। अब सबको आप गुना कर लीजिए, तो ये क्या हो गया, 20 बीस 400 नहीं 4000 हो गया। ये कितना हो जाएगा, दूध टोटल गुना कर लीजिए, 19 17 9, तो 19 9 में करते हैं पहले, 9 9 81 के 1, 9 8 17, इसको गुना कर लेते हैं 17 से, 7 हो गया, 7 से 49 को 9 हासिल 4, 7 4 11, 1 7 1 7 0 29 0 7, ये कितना आ गया गुना करने पर, 29 0 7। अब देखिए ये 2907 किसका वैल्यू आया है, दूध का आया है, और ये 4000 किसका आया है, तो टोटल पानी का आया है ना, सॉरी टोटल मिश्रण का आया है। हमको रेशियो किसका पूछा है, तो रेशियो हमको किसका निकालना है, दूध और पानी का। तो दूध का तो हमको रेशियो मिल गया कितना, 2907, लेकिन पानी निकालना है ना, तो पानी कैसे निकलेगा, अगर टोटल मिश्रण 4000 है उसमें 2907 दूध है, तो टोटल फिर बचा हुआ शेष क्या होगा, पानी होगा। यानी हम टोटल मिक्सचर में से, यानी टोटल 4000 में से 2907 इन दूध को माइनस कर देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, पानी का। इसको आप माइनस करेगा तो कितना आएगा, 1093। यानी पानी का वैल्यू कितना हो गया, 1093। दूध और पानी का रेशियो कितना निकल कर आ गया, 2907 रेशियो 1093 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, टोटल निकाल दिए मिश्रण, उसके बाद दूध का मात्रा निकाल लिए, और टोटल मिश्रण में से हम लोग दूध का मात्रा को माइनस कर दिए, पानी का मात्रा आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है शुद्ध दूध से भरे बाल्टी में से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। एक बार इसी क्रिया को दोहराने के बाद उसमें बचे दूध और पानी का अनुपात 100:69 हो जाता है। शुरू में बाल्टी में शुद्ध दूध की मात्रा क्या थी। देखिए क्या बोल रहा है, दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, दूध रेशियो पानी, ये 100 दिया हुआ है, ये 69 दिया हुआ है।
ये 69 क्या है, इसमें से दूध निकाला होगा, उसके बाद उसमें पानी डाला होगा, तब तो 69 पानी आ गया है। यानी टोटल दूध पहले कितना होगा, पहले दूध कितना होगा शुरू में, पहले दूध की मात्रा और अब बाद में दूध की मात्रा, बाद में दूध। तो पहले दूध कितना होगा टोटल, अगर उसमें से अगर दूध नहीं निकाला होगा तो टोटल पहले दूध कितना होगा 169, क्या ही तो 69 उसके बदले पानी मिलाया है। अब बाद में दूध कितना है, तो अब दूध कितना बचा है 100, मिलाने उसको निकालने के बाद अगर हम 69 निकाल देते हैं 169 में से, तो अब दूध कितना बचा 100। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये प्रक्रिया कितना बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है। तो अगर इस तरह के प्रश्न में अगर प्रक्रिया 2 बार बोलता है तो आपको अंडर रूट करना पड़ेगा। ये बोलता है यह प्रक्रिया 3 बार हुआ तो आपको क्यों करना पड़ता है, ठीक है, घनमूल, आपको वहाँ पे घनमूल करना पड़ता है। यहाँ बोल रहा है 2 बार हुआ तो क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ है, पहले दूध कितना था 13, अब दूध कितना हो गया 10, तो दूध कितना निकाला 3 लीटर। अब यहाँ प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो प्रश्न में बोल रहा है 12 लीटर दूध निकालने पर, हम लोग कितना कहेंगे दूध निकालने पर 3 लीटर। तो जो निकाला है उसको निकालने से कर देंगे तुलना। अब निकालना क्या चाहिए शुरू में, यानी प्रोग्राम में बाल्टी में दूध की मात्रा, तो शुरू में दूध की मात्रा कितना है 13, 13 से गुना कर देंगे, ये 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 13 चौके 52 आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, दूध और पानी के रेशियो लिख दिए हैं, पहले का दूध का मात्रा निकालनी है, बाद में हम लोग दूध का मात्रा निकाल लिए हैं। अगर इसको यह प्रक्रिया 2 बार हुआ है तो क्या होगा वर्गमूल हो जाएगा, 3 बार बोलता तो घनमूल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ 2 बार करके इसका वर्गमूल निकाल दिए, 13 और 10, पहले दूध था 13, अब दूध हो गया 10, दूध कितना निकाला 3 लीटर। अब यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि 12 लीटर दूध निकालने पर, तो हम लोग 12 का तुलना 3 से कर देंगे। तो बोल रहा है कि पहले जो शुरू में बाल्टी में कितना दूध था, तो शुरू में बाल्टी में कितना दूध था 13, वही बोलता बाद में कितना दूध हुआ 10, तो हम 10 से गुना करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 52 सही हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है 18 ग्राम 12 ग्राम वजन की 2 सोने की अंगूठी में सोने की शुद्धता 20 कैरेट और 15 कैरेट, दोनों को एक साथ पिघलाकर तैयार की गई सोने की अंगूठी में सोने की शुद्धता कैरेट में क्या होगी। देखिए क्या बोल रहा है, एक 20 कैरेट का है, एक 15 कैरेट का है। इसको आप 2 मेथड से बना सकते हैं। देखिए अगर इसको हम पहला मेथड बनाते हैं तो एक 20 कैरेट का है, सॉरी एक 18 ग्राम है और एक 12 ग्राम है। ये कितना, तो ये 20 कैरेट का है और ये कितना है, तो 15 कैरेट का है। अगर हम टोटल दोनों को मिलाते हैं तो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 100, 12 और 15 गुना करेंगे, 12 25 60, 12 कम 12 0 180 हो जाएगा। तो टोटल अगर हम मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 360 और 180 कितना हो जाएगा टोटल 0, 814 के 4 हाथ में 1, 3 1 4 540। अब निकालना क्या चाहिए, सोना की शुद्धता, तो टोटल कितना कैरेट है, तो 18 और 12 कितना 30, तो हम लोग 30 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे, 18 3 54, टोटल कितना हो गया 18 कैरेट। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 कैरेट हो जाएगा। इस मेथड से भी आप बना सकते हैं गुना करके दोनों को, तो अगर इस तरह नहीं बनाना है तो आप फिर इस तरह बनाइए इसको। बोल रहा है पहले कितना कैरेट का है, तो पहले 20 कैरेट है, उसके बाद कितना कैरेट है, तो 15 कैरेट है। अब बोल रहा है दोनों को पिघला कर मिला दिया जाता है। अब दोनों को पिघला कर मिलाता होगा तो यहाँ कुछ नया रेशियो आता होगा, तब दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18 ग्राम और 12 ग्राम, तो यहाँ से हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। अगर 18 ग्राम और 12 ग्राम है तो रेशियो क्या हो जाएगा, 6 3 18, 4 3 12, यानी 3:2, 3:2। अब यहाँ से आप इलिगेशन सेट करिएगा, यहाँ से आप इलिगेशन सेट करिएगा तो यहाँ बीच में ऐसा कौन सा भी लीजिएगा वैल्यू जो इसमें से माइनस करने पर भी उतना ही है, इसमें से माइनस करने पर भी उतना ही है। अब सोचिए यहाँ 20 है, यहाँ 2 है, यदि हम 18 लेते हैं तो 20 में से 2 गया 18 आ जाएगा, 15 और 3 यानी कि 18 में से 3 गया 15 आ जाएगा। यहाँ इलिगेशन सेट कर रहा है, अब इलिगेशन किस पे सेट कर रहा है, तो 18 कैरेट पे, नहीं आंसर क्या हो जाएगा 18। तो ये पहला नियम हो गया, पहला विधि, ये दूसरा विधि। अब जैसे इच्छा करता है उसमें, ये इलिगेशन विधि हो गया, एक गुना करके विधि हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है 3 बर्तन ABC में दूध
तथा पानी के मिश्रणों का अनुपात क्रमशः 1, 2, 5 है तथा प्रत्येक बर्तन में दूध तथा पानी क्रमशः 2:3, 3:2, 7:3 के अनुपात में है। सभी को एक साथ मिला देने पर प्राप्त मिश्रण में पानी का परसेंटेज क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है। 3 बर्तन है ABC, A, B, C। ये 3 बर्तन हैं। ये तीनों को मिश्रणों का अनुपात दिया हुआ है। फर्स्ट में कितना होगा तो 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 5। ये टोटल मिश्रणों का अनुपात दिया हुआ है। अब तीनों बर्तन में दूध और पानी है। तीनों बर्तन में क्या है, दूध और पानी है, यानी कि मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क रेशियो वाटर। अब तीनों का रेशियो दिया हुआ है। पहला बर्तन में 2:3 के अनुपात में है, दूसरा में 3:2 के अनुपात में है और तीसरा में 7:3 के अनुपात में है। ठीक है। अब सभी को एक साथ मिला देने पर पानी का परसेंटेज निकालना है। देखिए हम टोटल यहाँ से पानी पहले निकाल लेते हैं। तो टोटल कितना हो गया 3 2 5। अगर यहाँ से हम पानी वाटर निकालते हैं तो वाटर कितना हो जाएगा 3/5। टोटल 5 में पानी कितना 3। अगर यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पानी कितना 2, कितना में तो 5 में। टोटल कितना यहाँ से, यहाँ भी 5 है। टोटल यहाँ कितना है 10 है, उसमें पानी कितना है 3। तो ये क्या हो जाएगा 3/10। अब हम टोटल पानी निकालते हैं, कुल पानी, तो कुल पानी कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे तो कुल पानी निकल जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए तो कितना पानी हो जाएगा, एलसीएम करेंगे 10 हो जाएगा। ये 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 3। टोटल पानी कितना हो गया 6 4 10, 3 13/10। ठीक है। अब निकालना क्या चाहिए, तो निकालना है हमको टोटल मिश्रण में पानी का परसेंटेज। टोटल ये कितना हो गया, ये 13/10 हो गया। टोटल मिश्रण कितना है, तो 5 2 7, 7 1 8। ये पानी कितना निकालना है परसेंटेज, तो कुल करेंगे तो कुल कितना 8 निकालना है परसेंटेज, तो 100 से गुना करेंगे। ये क्या हो गया 13/10 गुने 1/8 गुने 100। अब इसको आप काट लीजिए। ये 13 दहाइयाँ, सॉरी कितना 10 दहाइयाँ 100, कितना हो गया 130 हो गया ना। 13 दहाई 130। अब 130 को आप 8 से भाग लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हम लोग वैल्यू को मान कर बनाते हैं। इस तरह बनाने से इसका ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन चला जा रहा है। इसको हम लोग वैल्यू को मान कर बनाते हैं। ये वैल्यू मान लेते हैं 10, इसको मान लेते हैं 20, इसको मान लेते हैं 50। टोटल कितना हो जाएगा 80। रेशियो में हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ए में है 10 मिल्क वाटर, हम लोग कितना कहेंगे 3 2 5। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, 5 दूना 10, क्या हो जाएगा 4 और 3 दूना 6, 6 4 10 हो गया। फिर बी में देखते हैं 3 2 5, यहाँ कितना हो रहा है 20, 5 4, 4 3 12 और 4 दूना 8, 20 हो गया। ये 7 3 10, 8 8 7 56, 8 तरीके सॉरी 50 है ना, एक सेकेंड, ये 50 है तो 5 आएगा ना, तो 7 5 35, 5 3 15। अब सबको जोड़ दीजिए। अब हमको रेशियो किसका निकालना है, कुल का। अगर कुल हमको निकालना है क्या चाहिए पहले, बर्तन दूध यानी कि मिल्क रेशियो वाटर। तो मिल्क कितना हो जाएगा, तो 12 12 4 16, 16 35 कितना हो जाएगा 51। उसके बाद फिर अगर दूध निकालते हैं, फिर वाटर निकालते हैं तो वाटर कितना हो जाएगा 8 8 6 14, 14 15 कितना हो जाएगा 14 15 29 हो जाएगा। अब देखिए निकालना किसका, वाटर का निकालना परसेंटेज। तो यहाँ वाटर कितना है 29, टोटल कितना है, तो यहाँ टोटल कितना है 51, 29 कितना 80। निकालना परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे। इसको काट देंगे 1 0 से 1 0, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 5 दूना 10, 4 14/4। इसको आप काटिएगा तो क्या होगा 4 3 12, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 5 20। इतना परसेंटेज आंसर है, 36.25% आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। ठीक है। इसको आप 1 2 5 है, इसको आप 1 1 0 मान के इसको थोड़ा अंक को बड़ा कर दीजिए ताकि काटने में परेशानी ना हो। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है पानी और स्प्रिट के 20 लीटर मिश्रण में 25% स्प्रिट है। एक पानी है, एक स्प्रिट, ठीक है। इसमें 25% स्प्रिट है
तो पानी कितना होगा 75% होगा। रेशियो में काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 या 75, 3:1। अब ये टोटल है कितना, तो ये टोटल 20 लीटर है। ये टोटल कितना है 20 लीटर है। हम लोग कितना कहेंगे टोटल, ये तीनों एक 4 लीटर। 4 अगर हमको निकालना है पानी तो 3 से गुना, निकालना है स्प्रिट तो 1 से गुना है। 4×5 = 20, यानी 5×3 = 15। 15 पानी हो गया और 5×1 = 5 स्प्रिट हो गया। ये दोनों का वैल्यू निकल गया। अब आगे फिर क्या बोल रहा है, एल्कोहल के 30 लीटर मिश्रण में स्प्रिट और एल्कोहल, अब आगे दिया हुआ है स्प्रिट और एल्कोहल का 30 लीटर मिश्रण में 3:7 का रेशियो है। टोटल कितना है 30। हम लोग कितना कहेंगे टोटल 10। 30 का तुलना 10 से, निकालना है स्प्रिट 3 से गुना, निकालना है एल्कोहल 7 से गुना। ये 10×3 = 30 हो जाएगा, 3×3 = 9, 7×3 = 21। अब बोल रहा क्या चीज़, दोनों प्रकार के मिश्रणों को एक बर्तन में मिला दिया जाए तो उसमें स्प्रिट, अब स्प्रिट टोटल कितना हो गया, तो यहाँ पे स्प्रिट कितना है 5, यहाँ पे स्प्रिट यहाँ कितना है 9, तो टोटल स्प्रिट कितना हो जाएगा 5 + 9 यानी कि 14। कुल कितना मात्रा में, तो कुल कितना है, तो 20 लीटर और 30 लीटर, टोटल कितना लीटर 50 लीटर। यहाँ से काट दीजिए, 7×2 = 14, 25×2 = 50, यानी कि 7/25 भाग आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, दोनों का अलग अलग बस वैल्यू दिया हुआ था, दोनों को मान निकाल दिए और स्पिरिट को जोड़कर टोटल में से कितना भाग हो रहा है उसको हम लोग निकाल दिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, 2 अलग अलग जार में शराब और पानी के मिश्रण है तथा पहले में शराब 80%। अब देखिए 2 जार हैं, एक जार मान लेते ये है फर्स्ट जार, ये सेकेंड जार है। पहला में क्या चाहिए, शराब दिया हुआ है, शराब रेशियो पानी, तो पहला में शराब कितना है 80%, तो पानी कितना होगा 20%। फिर दूसरा में क्या चाहिए, शराब रेशियो पानी, इसमें भी होगा, इसमें पानी कितना है 40%, तो शराब कितना होगा 60%। अब यहाँ से आप रेशियो काट लीजिए, 2×4 = 8, यानी ये हो गया 4:1। ये कितना हो गया 1 0 से 1 0, 3×2 = 2, यानी कि 3:2। अब क्या बोल रहा है, यदि पहले जार से 10 लीटर तथा दूसरे से 15 लीटर मिश्रण को मिलाया जाए। अब पहला से 15 लीटर मिश्रण को मिलाया जाए तो पहला से चलते हैं 15 लीटर, तो टोटल कितना ये है 15 लीटर। हम लोग कितना कहेंगे 5 लीटर, तो 4 और 1 5 लीटर कहेंगे। अगर हमको निकालना है शराब, तो 4 से गुना करेंगे, 5×3 = 15, 1 का वैल्यू 3 आ गया, तो 4×3 कितना हो जाएगा 12 और 3×1 = 3। ठीक है, उसके बाद सेम कंडीशन इसमें हम लोग यहाँ लगाएंगे। यहाँ कितना निकाल रहा है, एक सेकेंड, शुरू में कितना निकाल रहा है, तो 10 लीटर ना, यहाँ हम लोग 15 नहीं, यहाँ 10 निकाल रहा है टोटल से। टोटल 10, यहाँ टोटल कितना कहेंगे 5, 5×2 = 10, यानी 4×2 = 8, 2×1 = 2। यहाँ से कितना निकाल रहा है, तो यहाँ से निकाल रहा है 15, हम लोग कितना कहेंगे 5, 3 2, 5×3 = 15, 9, 3×2 = 6। अब देखिए उसमें शराब और पानी का अनुपात पूछ रहा है। टोटल शराब कितना हुआ, तो 8 और 9 17, पानी कितना हो गया 6 और 2 8, यानी 17:8 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, 2 प्रकार के मिश्र धातु ए और बी में निकल की मात्रा 20% तथा 35% है। उन दोनों को कितनी मात्रा किलोग्राम में क्रमशः लिया जाए कि 60 किलोग्राम मिश्र धातु तैयार हो तथा जिसमें निकल 29%। देखिए निकल की पहला मात्रा कितना है ए में, तो ए में मात्रा है 20%, बी में कितना मात्रा है 35%। अब दोनों को मिलाकर कितना मिश्र धातु लिया जाए कि उसका टोटल कितना हो जाए, तो 29%। अब यहाँ देखिए इरिगेशन सेट कर रहा है, तो इरिगेशन लगा देंगे यहाँ से, एक से बड़ा एक से छोटा, तो 20 में से 29 गया तो 9 हो जाएगा, 35 में से 29 गया 6 हो जाएगा। काटेंगे तो क्या होगा 2×3 = 6 और 3×3 = 9, 2:3। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है लिया जाए तो 60 किलोग्राम मिश्र धातु तैयार। टोटल दोनों को मिलाने पर कितना मिश्र धातु तैयार हो रहा है, तो 60 किलोग्राम। हम लोग कितना कहेंगे दोनों को मिलाने पर, 3 और 2 5, तो टोटल का तुलना टोटल से निकालना क्या चाहिए, उन दोनों को कितनी मात्रा किलोग्राम में क्रमशः लिया जाए
कि 60 किलोग्राम। अब दोनों को कितना कितना मात्रा नहीं, हमको दोनों को निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, अगर दो का वैल्यू निकालना है तो 12 दूनी 24, 12 तिया के 36। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा, 24 और 36। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है दो धातुएं ए तथा बी से बनी एक मिश्र धातु का वजन 40 ग्राम है तथा मूल्य 320 रुपया है। यदि मिश्र धातु में धातु के भार को परस्पर अदला बदली कर दिया जाए तो उसका मूल्य 280 रुपया हो जाएगा। यदि प्रति ग्राम धातु ए का मूल्य 10 रुपया है तो प्रति ग्राम बी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, दो धातु है, एक धातु मान लेते हैं ए है, एक धातु बी है। ये दोनों का टोटल वजन कितना है, तो 40 kg। अब देखिए, अगर ये ए है, ये बी है, इसको अगर मान लेते हैं ये 10 kg होगा तो ये कितना kg होगा, 30 kg होगा। अब इसको एक बार बदल दिया तो अब ये हो गया 30 kg और ये कितना हो गया 10 kg हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है अब टोटल कितना होगा, अगर दोनों कम करें तो यहाँ से भी टोटल कितना होगा 40, यहाँ से भी कितना होगा टोटल 40, दोनों को जोड़ेंगे तो। अब ये जो पहला है वो 40 kg है, लेकिन कैसे रुपये kg है, तो 10 रुपये। फिर प्लस दूसरा कैसे रुपये kg है, तो दूसरा नहीं मालूम है, 40 kg है लेकिन इसको हमको मालूम नहीं कैसे रुपये kg है, तो x। और टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 320 प्लस 280। अब यहाँ से इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये 40 दाएँ कितना हो गया 400 प्लस 40x इक्वल टू कितना हो गया 3 और 2 500 600। इसको आप सोल्व करिएगा तो कितना आएगा, ये 40x इक्वल टू क्या हो जाएगा 600, इधर 400 माइनस आएगा 200, काटेंगे 40 बचे 200, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 5 रुपया। यानी जो दूसरा प्रकार का धातु है वो 5 रुपये उसका प्रति किलो मूल्य है। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है 162 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्राओं का अनुपात 4:5 है। दूध है और पानी है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया हुआ है, तो 4:5 है। उसमें कितना लीटर दूध डाला जाए कि उनके अनुपात 8:9 हो जाए, 8:9 हो जाए। बोल रहा है कितना लीटर दूध डाला जाए, इसमें दूध डाल रहा है ना, तो हम लोग दूध डाल रहा है तो पानी को तो सेम करना पड़ेगा, पानी में तो कुछ किया नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पानी को सेम करेंगे। तो पानी को सेम करने के लिए इसमें 9 से गुना करते हैं, इसमें 5 से गुना करते हैं। ये भी 9 × 5 = 45 हो गया, ये भी 9 × 5 = 45 हो गया। अगर रेशियो में 1 से गुना होता है तो क्या होता है, सब में गुना करना पड़ता है। इसमें भी 9 से गुना होगा, इसमें भी 5 से गुना होगा। अब गुना कर लीजिए तो क्या हो गया 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45। ये क्या हो गया 8 × 5 = 40, 9 × 5 = 45। देखिए दूध सेम हो गया ना। अब क्या बोल रहा है कि उसमें कितना लीटर दूध डाला जाए। तो पहले दूध कितना था 36, अब दूध कितना हो गया 40। तो दूध कितना डाला, 4 डाला दूध। पहले 36 था दूध, अब हो गया 40। तो दूध उसमें कितना मिलाया, 4 मिलाया। अब यहाँ बोल रहा टोटल मिश्रण कितना है 162 लीटर। हम लोग कितना करेंगे यहाँ से टोटल, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से जोड़ देंगे 6 5 11 के 1 हाथ में 1, 4 3 7 1 8। निकालना है उसमें कितना लीटर दूध डाला जाए। तो दूध डाला है 4, तो 4 से गुना कर देंगे। ये 81 दूना 162 और 4 दूना 8 लीटर आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है दूध और पानी से भरे एक बर्तन में उनके अनुपात क्रमशः 7:5 है। उसमें से 24 लीटर मिश्रण निकालकर 4 लीटर तथा 5 लीटर क्रमशः दूध तथा पानी मिला दिया जाता है। यदि अब उसमें दूध और पानी का रेशियो 5:4 हो गया है तो शुरू में पानी की मात्रा क्या थी। देखिए क्या बोल रहा है, ये दूध और पानी की मात्रा दिया हुआ है, दूध रेशियो पानी, दूध और पानी की मात्रा कितना दिया हुआ है 7:5। उसमें से 24 लीटर मिश्रण निकाला है। अब इसमें से अगर 24 लीटर मिश्रण निकालेगा तो मिश्रण निकाल रहा है ना, तो रेशियो तो उतना ही बचेगा 7:5 में ही, ताकि दोनों को तो सेम मात्रा में निकलेगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं कितना कितना निकलेगा। तो अगर टोटल मान लेते हैं 24 है, तो यहाँ से कितना करेंगे हम टोटल 12। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 2। तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 14, यानी इसमें से 14 निकाला होगा और इसमें से 5 दूना 10 निकाला होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसको हम x मान के बनाते हैं तो ये 7x/5x। शुरू में क्या किया है, तो शुरू में क्या है 24 लीटर मिश्रण निकाला है, यानी कि दोनों में से निकाला है। तो एक से कितना निकाला है 14 निकाला, दूसरा से कितना निकाला 10 निकाला। ठीक है,
ये 24 लीटर निकाला है तो 1 से 14 निकाला होगा, दूसरा से 10। अगर निकालेगा तो वही सेम रेशियो में निकलेगा ना, जिस रेशियो में मिश्रण है अगर दोनों को निकालेगा तो वही सेम रेशियो में निकलेगा। तो सेम रेशियो में हम लोग निकाल दिए, 1 से 14 निकला, 1 से 10 निकला। इसके बाद फिर क्या किया है, पहला में 4 लीटर और दूसरा में 5 लीटर और मिला दिया पानी, तो इसमें 4 लीटर मिला दिया होगा दूध में और पानी में 5 लीटर मिला दिया। तब नया रेशियो कितना बनकर आ रहा है, 5/4। अब यहाँ से अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये 7x माइनस 14 में से 4 गया 10 अपॉन 5x माइनस 10 में से 5 गया 5/5/4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 7 चौके 28x माइनस 40 इक्वल टू 25x माइनस 25। ये क्या हो जाएगा, इधर 25x आएगा तो 28 में से गया 25x, 3x इक्वल टू इधर 40 हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3×5=15, यानी x का वैल्यू 5 निकल गया। अब निकालना क्या चाहिए, तो शुरू में पानी की मात्रा, तो शुरू में पानी की मात्रा कितना था 5x, तो 5 गुना x का वैल्यू 5, यानी 5×5=25 लीटर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।